नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में शुरू किया राठौड़ राजवंश। जैसे कि हमने देखा कि राठौड़ के दो शाखाएं हमारे राजस्थान में थी उस समय। दोनों में से मारवाड़ के राठौड़ यानी जोधपुर के राठौड़ एक थी, जबकि दूसरी थी बीकानेर के राठौड़। तो मारवाड़ यहाँ हम कह सकते हैं जोधपुर का राठौड़ वंश के बारे में हमने देखा था। जोधपुर का में राठौड़ वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई, और वहां से लेकर हमने राव सूजा तक का समय पढ़ लिया था। अब आज राव सूजा के बाद में हम पढ़ेंगे अगले शासक राव गंगा। राव गंगा और राव गंगा जो कि राव सूजा के बाद शासक बनते हैं 1515 ईस्वी में, और 1515 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक शासन करते हैं। कौन? राव गंगा। राव गंगा ये समकालीन हुआ करते थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा के। या देखो, आप समय से भी अनुमान लगा सकते हैं। देखो, ये जो समय चल रहा है ये समय बिल्कुल मेवाड़ की राणा सांगा का समय, जिस समय खानवा का युद्ध भी हम कह सकते हैं इससे, ठीक है। महमूद खिलजी का समय उस समय था, ठीक है। तो यहाँ पर राव गंगा के समकालीन हम कह सकते हैं राम गंगा के मित्र हुआ करते थे राणा सांगा। कौन हुआ करते थे? राणा सांगा। अब राणा सांगा द्वारा जो युद्ध किया गया था जिसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। किन किन के बीच में होता? राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो इस युद्ध में राणा सांगा ने राव गंगा यानी मारवाड़ के शासक राव गंगा से सैन्य मदद मांगी। तो राव गंगा ने अपने पुत्र और इनके पुत्र का नाम था मालदेव। राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजे इस युद्ध में। जब राणा सांगा ने राव गंगा से मदद मांगी तो राव गंगा ने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या था? मालदेव, अपने पुत्र मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजे खानवा के युद्ध में। किन्होंने? राव गंगा ने। राव गंगा की मृत्यु को लेकर दो मत हैं। एक मत तो ये है कि अफीम के शौकीन हुआ करते थे, तो अफीम के शौकीन थे तो इन्हें अफीम के नशे में ये मेहरानगढ़ दुर्ग के माले से नीचे गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरा मत ये भी है कि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि राव गंगा के पुत्र राव मालदेव ने अब राज्य की चाह में या राज्य चाह में इन्होंने क्या किया? अपने पिता राव गंगा को मेहरानगढ़ दुर्ग से धक्का लगा दिया, या हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु का हत्या कर दी। किन्होंने? मालदेव ने। अगर हमें दूसरा मत मानना है तो हम मालदेव को क्या कहेंगे? पितृहंता। क्या कहेंगे? पितृहंता। मारवाड़ का, जोधपुर का पितृहंता हम किसे कहेंगे? मालदेव को। किसे कहेंगे? मालदेव को, जिन्होंने अपने पिता को राज्य की लालच में मार दिया, उनकी हत्या कर दी। जबकि अगर पहला मत था तो पहला मत क्या था कि अफीम के नशे में राव गंगा अफीम के नशे में मेहरानगढ़ दुर्ग के माले से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें राव गंगा की। तो राव गंगा जिनके द्वारा जोधपुर में गंगालाव तालाब बनवाया गया। क्या बनवाया गया? गंगालाव तालाब बनवाया गया। व जोधपुर में ही गंगा बावड़ी बनवाई गई। गंगालाव तालाब और गंगा बावड़ी बनवाई गई। कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में गंगालाव तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया गया राव गंगा द्वारा। राव गंगा जो कि राव सूजा के उत्तराधिकारी हुए। राव सूजा की मृत्यु के बाद 1515 ईस्वी में राव गंगा शासक बने। इनके परम मित्र हुआ करते थे राणा सांगा। तो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में जब सैन्य शक्ति की आवश्यकता हुई तो इन्होंने अपने मित्र राव गंगा से सैन्य शक्ति की मांग की। तो यहाँ पर राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव और उसके साथ 4000 सैनिक खानवा के युद्ध में भेजे। किसके युद्ध में भेजे? खानवा के युद्ध में भेजे। राणा सांगा का समर्थन के लिए राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा 4000 सैनिक के साथ। वहीं मालदेव, यहाँ हम ये कहें कि राव गंगा की अगर हम मृत्यु की बात करें तो ये राव गंगा की मृत्यु को लेकर दो मत हमारे सामने आते हैं। तो एक मत तो ये है कि राव गंगा अफीम के शौकीन थे, तो अफीम की चुटकी लेते हुए उनकी मेहरानगढ़ दुर्ग से के माले से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। वहीं अगर दूसरा मत हम माने तो दूसरा मत यह है कि मालदेव यानी राव गंगा के पुत्र
पुत्र मालदेव ने राज्य की छाव में अपने पिता रावगंगा क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो अगर हम दूसरा मत माने तो मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का या राठौड़ों का पितृहंता, मारवाड़ के, या हम यहाँ सीधा यही लिख लेते हैं मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, मालदेव को कहा जाता है। और इन्हीं रावगंगा ने क्या किया था, जोधपुर में गंगालाव तालाब और गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। अब रावगंगा की मृत्यु हो गई 1531 ईस्वी में। रावगंगा की मृत्यु के बाद अगले शासक बने राव मालदेव, उनके पुत्र। इन्हीं राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। वहीं राव मालदेव को हशमत वाला राजा भी कहते हैं कुछ इतिहासकारों द्वारा राव मालदेव को हशमत वाला राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हशमत वाला राजा भी कहा जाता है। राव मालदेव जो कि 1531 में राजा शासक बने और 1562 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मारवाड़ यानी जोधपुर में इन्होंने 1562 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं राव मालदेव का विवाह हुआ 1536 ईस्वी में और विवाह हुआ जैसलमेर की राजकुमारी उमादे के साथ। किनके साथ हुआ, जैसलमेर की राजकुमारी उमादे के साथ, जो पुत्री हुआ करती थी जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री, लूणकरण की। ठीक है, पुत्री किसकी थी, जैसलमेर के शासक लूणकरण की ये पुत्री थी उमादे, जिनका विवाह हुआ था 1536 में राव मालदेव के साथ। विवाह के प्रारंभ में ही उमादे रूठ गई। किससे रूठ गई, मालदेव से रूठ गई और तारागढ़ चली गई। कहाँ चली गई, तारागढ़ चली गई। किसी कारण से राव मालदेव से रूठकर उमादे कहाँ चली गई, तारागढ़ चली गई। और राव मालदेव ने कई बार उन्हें मनाया भी सही, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद राव मालदेव ने पानी की कमी को लेकर तारागढ़ में तालाब बनवाया। क्या बनवाया, तालाब बनवाया। और इन्हीं रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि विवाह के बाद ही प्रारंभ समय से ही क्या हो गई, रानी मालदेव से ये रूठ गई। रूठ कर कहाँ चली गई, तारागढ़ चली गई। और इन्हीं उमादे को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं राव मालदेव द्वारा कुछ सैन्य अभियान भी किए, जैसे कि 1542 का पहोबा का युद्ध, ये भी किनके द्वारा किया गया, राव मालदेव द्वारा किया गया। 1542 में किया गया पहोबा का युद्ध। ये युद्ध हुआ मालदेव जो कि कहाँ के शासक थे, जोधपुर के। उस समय बीकानेर के शासक हुआ करते थे जैत सिंह। कौन हुआ करते थे, राव जैत सिंह। तो मालदेव और जैत सिंह जो कि कहाँ के शासक थे, बीकानेर के। कहाँ के शासक थे ये, बीकानेर के। तो राव मालदेव और जैत सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव जीत में रहे और जैत सिंह ये कह सकते हैं हार गए। और इसी युद्ध में, पहोबा के युद्ध में, जैत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे, मालदेव। तो पहोबा का युद्ध 1542 में हुआ, जिसमें राव मालदेव ने जैत सिंह को पराजित कर दिया। वहां उनकी मृत्यु हो गई, राव जैत सिंह की। इसी के बाद में यहाँ पर यह समय आ चुका था शेरशाह सूरी का। किसका समय आ चुका था, शेरशाह सूरी का समय आ चुका था। और शेरशाह सूरी जो कि उस समय पूरा हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था, तो शेरशाह सूरी ने भी क्या किया, आक्रमण करने की योजना बनाई। कहां पर, राव मालदेव। लेकिन राव मालदेव के यहां पर दो सेनापति हुआ करते थे। एक का नाम तो था जैता, वही दूसरे का नाम था कुपा। इसके सेनापति हुआ करते थे किनके, राव मालदेव के सेनापति जैता व कुपा। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी जो कि पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना था, उसने प्लानिंग की मालदेव के ऊपर आक्रमण करने की। तो उसने क्या किया, जैता व कुपा को एक बार अपने दरबार में मिलने बुलाया। और जहाँ पर राव मालदेव को पीछे से एक खबर लगवा दी कि जैता व कुपा शेरशाह सूरी की सेना में जा मिले। तो जब राव मालदेव को ये पता लगा कि मेरे जो सबसे ईमानदार जो सेनापति थे वही शेरशाह सूरी के साथ जा मिले, तो इसने क्या किया, अपना दुर्ग, अपना
राज्य छोड़कर थोड़ा जैसलमेर की ओर निकल गए। कौन? राव मालदेव। तो जब जैताओं कुपा वापस दरबार से लौट रहे थे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि शेरशाह सूरी ने उनके साथ षड्यंत्र रचा है। तो यहाँ पर क्या किया, अपने अब यहाँ पर जब मालदेव अपना राज्य छोड़कर जैसलमेर की ओर निकल गए तो शेरशाह सूरी ने मौका देखकर मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर जैताओं कुपा को यह लगा कि हमारे धोखे के कारण, हमारे दरबार में, शेरशाह सूरी के दरबार में जाने के कारण राव मालदेव को ऐसा लगा तो क्यों ना जो ये हमारा ऊपर कलंक लगा है इसे धोया जाए। तो इस कलंक को धोने के लिए जब शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया तो जैताओं कुपा ने क्या किया, अपनी जो मारवाड़ की सेना तो उसके साथ शेरशाह सूरी का सामना किया। किसका सामना किया? शेरशाह सूरी का सामना किया और शेरशाह सूरी से जबरदस्त टक्कर ली किन्होंने? जैतावा कुपा ने। और इस युद्ध को कहते हैं 1544 का गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? 1544 में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना, और उनके सेनापति हुआ करते थे कौन? जैतावा कुपा और शेरशाह सूरी की सेना के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त ये टक्कर रही। और जैतावा कुपा की वीरता को देखकर शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा, और वो कथन ये था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इस युद्ध में जैतावा कुपा वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु होने के बाद में जो मालदेव जैसलमेर के चले गए थे वापस कहाँ आ गए? मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ आ गए। और वहां पर आकर इन्होंने क्या किया? पुनः अपना मेहरानगढ़ दुर्ग और खोई हुई कुछ छोटी मोटी रियासतें जागीर को प्राप्त किया शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में मालदेव ने। इन्हीं मालदेव ने बाद में एक युद्ध और किया जिसे कहते हैं हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध। और वो कब किया? 1557 ईस्वी में किया। 1557 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, हरमाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में राव मालदेव ने राणा उदय सिंह जो कि कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह, जिन्हें क्या किया? पराजित किया। किसने किया? राव मालदेव ने हरमाड़ा के युद्ध में पराजित किया राणा उदय सिंह को, जो कि मेवाड़ के शासक हुआ। फिर से रिपीट कर लेते हैं। राव मालदेव जो कि राव गंगा की मृत्यु के बाद शासक बने, 1531 से 1562 ईस्वी तक शासन किया राव मालदेव ने, जिन्हें मारवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। और इन्हीं के साथ कुछ इतिहासकार इन्हें हशमत वाला राजा भी कहते हैं। किन्हें? राव मालदेव को। राव मालदेव जिनका विवाह हुआ 1536 ईस्वी में जैसलमेर की राजकुमारी उमादे के साथ, जो पुत्री थी जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री हुआ करती थी उमादे। शादी के कुछ दिनों बाद प्रारंभ में ही ये रूठ गई। किससे? राव मालदेव से रूठ कर कहाँ चली गई? तारागढ़ चली गई। तारागढ़ जाके चली गई। यहाँ पर मालदेव कई बार उन्हें मनाने गए लेकिन रानी नहीं मानी, इसलिए इन्हीं रानी को क्या कहा जाता है? रूठी रानी भी कहा जाता है। उमादे को क्या कहा जाता है? रूठी रानी के नाम से भी उमादे को जाना जाता है। और इन्हीं उमादे के लिए तारागढ़ में इन्होंने क्या किया? राव मालदेव ने पानी की पूर्ति के लिए एक तालाब बनवाया। किन्होंने? राव मालदेव ने कुछ सैन्य अभियान भी किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण था पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध 1542 ईस्वी में हुआ। कब हुआ ये? 1542 ईस्वी में हुआ। और ये युद्ध हुआ मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह के बीच में। इस युद्ध में मालदेव विजय रहे, जैत सिंह हार गए। इस युद्ध में जैत सिंह की भी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद में शेरशाह सूरी का बादल यहाँ पर मंडराने लग गया था मारवाड़ पर। शेरशाह सूरी जो कि आक्रमण करना चाहता था मारवाड़ पर, उसको जीतना चाहता था। कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के दौरान राव मालदेव के दो सेनापति जैतावा कुपा को अपने और दरबार में बुलाया और पीछे से मालदेव को मैसेज करवाया कि जैतावा
कुपा सेठ ससुरी के साथ मिल चुके हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करेंगे। राव मालदेव को लगा कि गरका बेदी लंका धाए, तो ये कहाँ चले गए, मारवाड़ से निकलकर जैसलमेर की ओर चले गए। और जब जैताव कुपा को एहसास हुआ कि षड्यंत्र रचा गया है, तो उन्होंने अपने ऊपर जो कलंक लगा था उस कलंक को हटाने के लिए जब शेर शाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर ही हम कह सकते हैं कि जोधपुर पर जब आक्रमण किया, तो मारवाड़ सेना का नेतृत्व किसने किया, जैताव कुपा ने किया। जैताव कुपा ने युद्ध किया वीरता के साथ और शेर शाह सूरी जिस युद्ध में जीत तो गया, जैताव कुपा वीर गति भी प्राप्त हुई, लेकिन इन जैताव कुपा की वीरता को देखकर शेर शाह सूरी ने कथन कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। और 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। जो ये युद्ध किया गया था मारवाड़ और शेर शाह सूरी के बीच में, वो युद्ध को कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि हुआ था 1544 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और राव मालदेव की सेना के बीच में, जबकि राव मालदेव तो जंगलों की ओर जा चुके हैं, जैसलमेर की ओर जा चुके हैं। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु जाती है तो राव मालदेव पुनः 1545 में आते हैं और इन्होंने क्या किया, जो रियासतें शेर शाह सूरी ने जीत ली उनमें पुनः अधिग्रहण कर लिया राव मालदेव ने। राव मालदेव ने हरमाड़ा का युद्ध भी किया और ये हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में किया गया और ये युद्ध हुआ था मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह, और इस राणा उदय सिंह को मालदेव ने पराजित किया हरमाड़ा के युद्ध में। और 1562 ईस्वी में राव मालदेव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राव मालदेव की मृत्यु के बाद में 1562 ईस्वी में शासक बने इनके तीसरे पुत्र राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन से बड़े भाई भी इनके हुआ करते, इनसे बड़े भी दो भाई और थे जिनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, राम व दूसरे का नाम था उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। जबकि शासक कौन बने, राव चंद्रसेन, जो कि तीसरे नंबर पे हुआ करते थे, तीसरे भाई हुआ करते थे राव चंद्रसेन। अब ये तो थे इनके बड़े भाई, कौन थे, बड़े भाई। अब बड़े भाई जब थे तो राव चंद्रसेन जिनको देखकर राव चंद्रसेन शासक बन गए, तो राम और उदय सिंह जाहिर सी बात है ये भी राजगद्दी के लिए आपस में गृह युद्ध करेंगे। जब इनको मौका नहीं मिला राजगद्दी का, तो ये कहाँ चले गए, अकबर के पास चले गए। कहाँ चले गए, अकबर की शरण में चले गए। और अकबर से इन्होंने सिफारिश की कि आप राव चंद्रसेन यानी मारवाड़ पर आक्रमण करो। तो इनके कहने पर अकबर ने क्या किया कि 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी कहाँ पर, मारवाड़ पर। हुसैन कुली खां के नेतृत्व जो सेना गई उनके और उस सेना के बीच में राव चंद्रसेन के साथ युद्ध हुआ। जब राव चंद्रसेन युद्ध हुआ तो राव चंद्रसेन बाद्रा जून चले गए। कहाँ चले गए, युद्ध के बाद बाद्रा जून चले गए। और हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य पर अधिकार किसका हो गया, अकबर का हो गया। किसका हो गया, अकबर का हो गया। एक बार जब अकबर यहाँ पर नागौर दरबार लगा रहे थे 1570 ईस्वी के अंदर, अकबर ने नागौर दरबार लगवाया। क्या लगवाया, नागौर दरबार लगवाया। तो नागौर दरबार में प्रस्तुत हुए कौन, चंद्रसेन। कौन प्रस्तुत हुए, चंद्रसेन। क्योंकि जो राज्य उनसे छीन लिया गया था अकबर सेना के द्वारा, हुसैन कुली खां के जब नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, तो उसे पुनः प्राप्त करने ये कहाँ चले गए, नागौर दरबार चले गए। जब अकबर नागौर दरबार लगाया 1570 ईस्वी में, जब वो वहाँ गए तो वो राव चंद्रसेन देखते हैं कि जितने भी आसपास के शासक जो यहाँ पर नागौर दरबार में पार्टिसिपेट करने आए, सम्मिलित होने आए, वो सब अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। जबकि इन्हें अधीनता स्वीकार नहीं करना, इन्हें तो अपना खोया हुआ राज्य चाहिए था। तो उन्होंने देखा कि अकबर की जो झुकावट थी वो अपने बड़े भाई राम और उदय सिंह की तरफ देखी, तो ये वापस वहां से लौट गए। क्योंकि अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तो ये वापस कहाँ लौट गए, अपने जहाँ से जंगलों की ओर लौट गए। बाद में क्या हुआ कि 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। 1581 में जंगलों में भटकते भटकते इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए विश्वेश्वर रात रेहू ने इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा, राव चंद्रसेन को कहा मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। किसे कहा, राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन जो कि राव मालदेव के बाद शासक बनते हैं 1562 ईस्वी में। मालदेव की ये
तीसरे पुत्र हुआ करते थे। इनसे दो बड़े भाई और थे राम उदय सिंह। राम उदय सिंह नाराज होकर कहाँ चले गए, अकबर की शरण में चले गए और अकबर से सिफारिश की कि क्यों ना मारवाड़ पर आक्रमण किया जाए। अकबर ने यही किया। 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी मारवाड़ पर आक्रमण करने में। राव चंद्र सेन ने युद्ध किया, लेकिन बाद में ये बादरा जून की ओर चले गए और बादरा जून की ओर चले गए। बाद में जब 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया अकबर के द्वारा, तो ये वहाँ राज्य की चाह में प्रस्तुत हुए कि हो सकता है अकबर से मैं अपना राज्य मानूं और मुझे दे दे। तो ये जब वहाँ गए तो ये देखते हैं कि जितने भी शासक वहाँ सम्मिलित होने वाले हैं सब अधीनता स्वीकार कर रहे हैं किनकी, अकबर की। तो राव चंद्र सेन ने देखा कि इनका जो झुकावट थी अकबर की वो किनकी तरफ थी, राम और उदय सिंह की तरफ। तो ये वहाँ से दरबार से लौट गए और 1581 में जंगलों में भटकते भटकते इनकी राव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। और विश्वेश्वर रात रेऊ जैसे इतिहासकारों ने विश्वेश्वर रात रेऊ ने मारवाड़ का प्रताप कहा राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। राव चंद्र सेन की मृत्यु हो चुकी थी 1581 ईस्वी में। राव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद में अकबर ने क्या किया कि वो जो मारवाड़ थी जोधपुर रियासत, उसे खालसा घोषित कर दिया। किसे, जोधपुर रियासत को खालसा घोषित किया। और कब से कब तक किया, 1581 से 1583 ईस्वी तक इसे क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। और उसके बाद में शासक बने उदय सिंह। कौन बने, उदय सिंह। राव मालदेव के दूसरे पुत्र उदय सिंह शासक बने 1583 ईस्वी में। 1595 ईस्वी तक शासन किया किन्होंने, उदय सिंह ने। ठीक है, देखो 3 साल तो क्या रहा, इसे खालसा घोषित कर दिया गया और उसके बाद में उदय सिंह को शासक बना दिया अकबर ने। और अकबर ने शासक बना दिया। और उदय सिंह जो कि ऐसे पहले शासक थे इन मारवाड़ के शासकों में जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। मुगल अधीनता स्वीकार की नागौर दरबार में, मुगल अधीनता स्वीकार की। ये प्रथम शासक थे और यही प्रथम शासक थे जिनको पद ग्रहण करवाया मुगलों ने, अब राज्याभिषेक करवाया मुगलों ने। उदय सिंह जिन्होंने, ये पहले प्रथम ऐसे शासक भी थे जिन्होंने मुगलों के साथ, यानी जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वो किस तरह किए, इन्होंने अपनी पुत्री मानी बाई जिन्हें जगत गुसाई भी कहा जाता है, जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया। किससे किया, जहांगीर से किया। और जहांगीर और मानबाई के जो बीच में जो हम दोनों के मध्य जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही है शहजादा खुर्रम। कौन है वो, शहजादा खुर्रम, जो आके शाहजहां के नाम से शासक बनता है। तो मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया किन्होंने, उदय सिंह ने। और इन्हीं उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटा राजा उदय सिंह। अकबर ने इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी। इन्हीं के बाद अगर हम बात करें तो उदय सिंह के एक पुत्र हुआ करते थे किशन सिंह। क्या नाम था, किशन सिंह। इनके पुत्र हुआ करते थे किशन सिंह। इन किशन सिंह ने क्या किया, 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। किशनगढ़ की क्या की, स्थापना की। इनके पुत्र किशन सिंह ने क्या की, 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की। और हम किशनगढ़ के राठौड़ वंश की अगर हम बात करें तो वो किनके द्वारा स्थापित किया गया, किशन सिंह के द्वारा स्थापित किया। तो यार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, उदय सिंह या उससे पहले अगर हम बात करें तो राव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद में अकबर ने इसे खालसा घोषित कर दिया 1581 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक। इसके बाद उदय सिंह को शासक बना दिया अकबर ने और 1583 से 1595 ईस्वी तक शासन करेंगे कौन, उदय सिंह। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी है। मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है कि उदय सिंह को। और ये पहले शासक थे जोधपुर के राठौड़ों में जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की।
नागौर दरबार में। और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले भी ये जोधपुर के राठौड़ के प्रथम शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है का विवाह जहांगीर यानी अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ किया। और मानीबाई यानी जगत गुसाई और जहांगीर के जो पुत्र था जहांगीर से किया। मानबाई और जहांगीर के बीच में जो पुत्र थे वो थे खुरम। कौन? शहजादा खुरम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनते हैं। इन्हीं उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? किशनगढ़ की स्थापना की। किनके द्वारा की गई? किशन सिंह, जो कि उदय सिंह के पुत्र हुआ करते थे। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं सूर सिंह। सूर सिंह ने 1595 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1619 ईस्वी तक शासन किया। सूर सिंह ने, सूर सिंह जिन्हें सवाई राजा की उपाधि प्राप्त थी, सवाई राजा की उपाधि दी गई। और किनके द्वारा दी गई? यह भी महत्वपूर्ण चीज है। सवाई राजा की उपाधि दी गई मारवाड़ के यानी जोधपुर के शासक सूर सिंह को। और किनके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई। किनको? सूर सिंह को। ठीक है, इन्हीं सूर सिंह को 5000 मनसब दिए गए जहांगीर के द्वारा। किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 5000 मनसब दिए गए सूर सिंह, जिनको सवाई राजा की उपाधि दी गई और 5000 मनसब दिए। सूर सिंह और सूर सिंह के बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए गज सिंह। कौन हुए? महाराजा गज सिंह। गज सिंह जिनका राज्याभिषेक किया गया 1619 ईस्वी में और 1619 से 1638 ईस्वी तक शासन किया। किन्होंने? गज सिंह ने। ये गज सिंह जिन्हें जो जहांगीर के समकालीन शासक हुआ करते थे, और जहांगीर ने गज सिंह को दलथम्मन की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? दलथम्मन की उपाधि दी जहांगीर ने गज सिंह की योग्यता देखकर। दलथम्मन की उपाधि किसे दी? गज सिंह को दी। और यही वो गज सिंह थे जिनके द्वारा मारवाड़ के गजशाही सिक्के चलाए गए। गजशाही सिक्के चलाए गए इनके द्वारा। या हम ये भी कह सकते हैं गज सिंह ने क्या किए? मारवाड़ के गजशाही सिक्के चलाए। और इन्हीं गज सिंह की एक बेगम हुआ कर, इन्हीं गज सिंह की एक प्रेमिका हुआ करती थी, अनारा बेगम। अनारा बेगम इनकी क्या थी? एक प्रेमिका हुआ करती थी। और अनारा बेगम के कहने पर उन्होंने क्या किया? अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक घोषित कर दिया। जसवंत सिंह को शासक घोषित कर दिया। अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने क्या किया? अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक घोषित कर दिया, जबकि इनके बड़े पुत्र अमर सिंह का अधिकार हुआ करता था राजगद्दी पर। तो अमर सिंह को तो कैंसिल कर दिया और अनारा बेगम के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया? जसवंत सिंह छोटे पुत्र को क्या घोषित कर दिया? अगला शासक घोषित कर दिया। इन्हीं जहांगीर ने क्या किया? गज सिंह को खुरम का सामना करने के लिए, एक बार क्या था कि जहांगीर के पुत्र शहजादे खुरम ने, शाहजहां ने क्या किया कि उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए, खुरम के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया? गज सिंह को भेजा। किसने? जहांगीर ने। तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। सूर सिंह जो कि अगले शासक बनते हैं उदय सिंह के बाद में। सूर सिंह अगले शासक बनते हैं और 1595 से 1619 तक शासन करते हैं। सूर सिंह, इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी अकबर ने, और अकबर के समकालीन भी थे ये। कौन? सूर सिंह। बाद में जहांगीर का समय भी देखा था सूर सिंह ने। तो जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। इनकी मृत्यु के बाद में इनके उत्तराधिकारी गज सिंह हुए। गज सिंह 1619 में शासक बनते हैं, 1638 तक शासन करते हैं गज सिंह को जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि दी। और ये गज सिंह जिनके द्वारा गजशाही सिक्के चलवाए गए। कौन से सिक्के चलाए गए? गजशाही सिक्के चलाए गए। और गज सिंह की एक प्रेमिका हुआ करती थी अनारा बेगम। तो अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अगला शासक घोषित कर दिया। जबकि अधिकार किसका था? अमर सिंह का। और इन्हीं गज सिंह को एक बार क्या हुआ कि जहांगीर के पुत्र खुरम ने विद्रोह कर दिया।
उसके खिलाफ, तो गज सिंह को जहांगीर ने उसका विद्रोह दबाने भेजा। 1623 ईस्वी की ये बात थी, ये घटना थी। 1438 ईस्वी में गज सिंह की मृत्यु हो गई और अगले शासक बन जाएंगे जसवंत सिंह। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया मारवाड़ के यानी जोधपुर के शासक और आज हमने जज सिंह तक का समय देखा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।